कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। भारत माता की जय से शुरुआत करते हैं। आज बात करने के लिए मैं टॉपिक लाया हूं, वैसे तो बहुत सारे देशों की बातें करना थी। 53 देशों की, 53 देश, मुस्लिम कंट्रीज, द मुस्लिम वर्ल्ड बोलते हैं उसको, मुस्लिम उम्मा। और हमारे यहाँ भी एक द है, कहते हैं ना, संतों में शिरोमणि बोलते हैं, संत शिरोमणि फलाने फलाने। तो ये नेताओं में नेता शिरोमणि है ये श्री ओवैसी जी। ये इतने बड़े विद्वान नेता हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनकी डिग्री देखी मैंने ट्विटर वगैरह पे। इंग्लैंड से लॉ वॉ करके आए हैं, ये सारी चीजें करके आए, जमाने भर की डिग्री है, ज्ञान भी है, नेता भी अच्छे हैं। लेकिन मुझे इनकी ये दोगलापन एक समझ में नहीं आता कि भारत की यदि बात होती है तो ये फॉरेन पॉलिसी तक में इंटरवीन करने की कोशिश करने से बाज नहीं आते। यानी हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो, सुषमा स्वराज जी जैसे जाती थी, अभी एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, इस तरह के नेता अगर हों, और मोदी जी हों, अगर मान लो मोदी जी इजराइल जा रहे हैं तो वो ये कहने से बाज नहीं आएंगे कि मोदी जी फलस्तीन चले जाएं तो मुसलमानों को अच्छा लगेगा और फलाना ठिकाना। तो यानी फॉरेन पॉलिसी में तक बोलने की ये जुर्रत करते हैं, इसको डिस्टर्ब करने की जुर्रत करते हैं। और जबकि ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हैदराबाद से एमपी हैं। और इनका छोटा भाई तो वो, तुम 100 करोड़ हो ना, तुम 100 करोड़ हो ना, हम 25 करोड़ हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देने का। हाँ, वो इस तरह का जो हैदराबादी टोन में बोलता है ना, 15 मिनट पुलिस हटा दो, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। वो पुलिस हटा दी तो वो खुद ही नहीं देखा कहाँ गया। तो इस तरह की भी मतलब मक्कारियों से ये बाज नहीं आते ये ऐसे नेता। जब ये मतलब ताकत में हो, पावर में हो, आप तो अपने पावर को यूटिलाइज करो। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिन लोगों ने आपको नेता समझा है, अपना लीडरशिप दी है, तो उन लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए। अब उनके लिए कितना काम होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब इनसे ये देखते हैं कि विदेश नीति तक में ये इंटरफेयर करने से चूकते नहीं हैं, लेकिन जब ये मुस्लिम उम्मत के नाम से हाँ, ये फलस्तीनी इजराइल में गाजा पट्टी में फलस्तीनी मुसलमान मारा जाता है, हम किसी को ये नहीं बोलते कोई गोली बारूद में मारा जाए, मार धाड़ या युद्ध वगैरह इस तरह का बेमतलब का भारतीय विजन है ही नहीं। हम भारत के जो नागरिक हैं, एक भारत का विजन है। हिंदू समुदाय वैसे भी इस तरह के बेकार के बम बारूद गोला इस तरह में विश्वास नहीं करता है। शांति की अपील ही शुरू से रहती है। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं, 100 गलतियां माफ की थी उन्होंने, जरासंध की नहीं, किसकी की थी, 100 गलतियां माफ की थी। फिर उसका शिशुपाल फिर उसका सिर धड़ से अलग किया था। ऐसा नहीं कि एक ही गलती करी और सिर फोड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि फिलिस्तीन इजराइल में गाजा पट्टी में अगर कोई फिलिस्तीनी नागरिक मारा जाता है दुर्भाग्य से, तो भारत में उसके तीखे प्रदर्शन होते हैं। वो विजय स्मारक दिल्ली में, वहां पर तोड़फोड़ मचाई जाती है। जो सैनिकों के लिए, सम्मान के लिए जो स्तंभ बनाए, उनको तोड़ने वोड़ने की भी, फोड़ने की वो वीडियो वायरल हुए थे। फोटो आप सब लोगों ने देखे होंगे। अब यहां मैं यही बातें कहने आया हूं कि जब यही बातें भारत, मतलब जहां भारत वीक पॉइंट है भारत का, वहां तो ये बड़े शेर जैसे दहाड़ते हुंकारते हैं। लेकिन वहीं जब अगर मान लीजिए चाइना जैसे कम्युनिस्ट तानाशाह देश की बात आती है, तो ये सारे 30 मार खा के इस बिल में चले जाते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं, चूहे बन जाते हैं ये। चाइना ने जो 60% इसका ऑक्युपाइड लैंड है उइगुर मुस्लिम का, झिंजियान प्रांत है, जो
आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी में बता दूं। ज्योग्राफी में रशिया से अलग हुए 5 देश हैं जो मुस्लिम देश हैं। ये कभी पहले 1990s में यूएसएसआर होता था, सोवियत था। सोवियत मतलब रशियन भाषा में वो एक समूह को सोवियत कहते हैं, और डिटेल तो मुझे उस भाषा का नहीं पता है। तो जो संघ था, सोवियत था, वो उसमें से ये बड़े बड़े 5 मिडिल ईस्ट के 5 देश अलग हुए। उसमें तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान अजरबैजान नहीं, ऐसे 4-5 देश है जो भी हैं, वो देश अलग हुए हैं वहां से। तो इन्हीं में से तुर्कमेनिस्तान का शायद हिस्सा है जो 1000 किलोमीटर स्क्वायर में चाइना ने जो हड़पा है। तो वहां उइगुर मुस्लिम है जो टर्की से ज्यादा टच में है, बजाय चाइनीज हान जाति के। यानी इनकी अगर जाति देखें तो टर्की के पास ज्यादा नजर आती, टर्की से कनेक्टेड है ये। टर्की भी अपने आप में बहुत बड़ा तुर्रम खां बनता है। चलिए पहले उइगुर मुस्लिम का मैं सेंटेंस कंप्लीट कर दूं, फिर टर्की पे आता हूं। तो उइगुर मुस्लिम्स जो वो वहां टेरिटरी ऑक्युपाई करी, तो टेरिटरी ऑक्युपाई करते हैं तो वहां के लोग भी आ जाते हैं ना उसमें। वहां के लोगों को तो डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता है। तो आज कम्युनिस्ट चाइना से कोई भी न्यूज वहां से छन के नहीं आती अगेंस्ट जो उनकी जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट कोई न्यूज छन के नहीं आती। गवर्नमेंट वहां मतलब हिटलर टाइप गवर्नमेंट है वहां पर, जो तानाशाही करना चाहती वो कर सकती है, वहां पर उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। तो 80,000 के करीब उइगुर मुस्लिमों को तो वो उन्होंने वो कैंप जो रहते हैं ना, वहां पे पुरुषों को बंध्याकरण कर दिया जाता है, महिलाओं को स्टरलाइज कर दिया जाता है कि वो फर्दर उनको प्रेगनेंसी वगैरह ना हो और वो कोई अपना मतलब बाल बच्चे उनके जनसंख्या ना बढ़ जाए। इस तरह की क्रूरल्टी है। मतलब भारत में तो इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकते। नीति बना दे तो ये ओवैसी के अब्बा जो है वो चीख चीख के गला फाड़ ले अपना। और वो तो उनको तो बोलने की तो पावर है ही। भारत में तो खैर बोलने की आजादी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई परेशानी नहीं है। वो बोलने की आजादी है तो मैं भी आज वीडियो बना रहा हूं, मुझे भी बोलने की आजादी है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को बोलने की आजादी है। आप लोग भी अपना वीडियो उठाएं, कैमरा उठाएं और बोलना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि सूरमागिरी वहीं क्यों चलती जहां भारत जैसा देश जो पाल पोस के बड़ा करना अच्छी तरह जानता है अपने बच्चों को, वहीं ये ऐसे मक्कार जो बच्चे हैं जिनके लिए एक वर्ड होता है हरामखोर, ऐसे ये हरामखोर मक्कार बच्चे ये वहीं क्यों ज्यादा उत्पात मचाते हैं जहां पर भारत की विदेश नीति तक कमजोर पड़ने सी लगती है। लेकिन जब उइगुर मुस्लिम की बात आती तो इन सबके मुंह में दही जम जाता है ना। अब वहां चाइना मनी पावर है, चाइना मनी पावर है। तो अब देखिए मैंने लिस्ट भी बनाई है, कितने बड़े बड़े तुर्रम खां हैं देखिए आप जरा। टर्की, द खलीफा, वो जो हमारे यहाँ कैलिफेट मूवमेंट, वो खिलाफत आंदोलन था ना, वो उसको खिलाफत आंदोलन बोल दिया था, जबकि वो खलीफा आंदोलन था। खलीफा के लिए भारत का मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। लेकिन उसको मक्कारी देखिए कि खलीफा आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कर दिया, मतलब वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। जिनने भी जोड़ा, टर्की तो ये द कैलिफेट अपने आप को मानते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। सऊदी अरेबिया साहब ये तो अपने आप को मुकुट मानते हैं बहुत बड़ा। इराक तो अब सद्दाम हुसैन अब उसमें इतने ताकतवर नहीं रहे, लेकिन इराक ईरान के झगड़े तो विश्व प्रसिद्ध थे, जबकि दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं। ईरान अपने आप में एक बड़ी पावर है। पाकिस्तान, अरे सुभान अल्लाह, ये तो क्या इस्लाम की वो है, ये तो इस्लाम का किला है, बहुत बड़े तुर्रम खां ये। अफगानिस्तान, ये पठान जाति की मुस्लिम वर्ल्ड है, ये भी बड़ा देश है। इंडोनेशिया हमारे साउथ ईस्ट में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मुस्लिम देश यही माना जाता है। मलेशिया पाम ऑयल वाला, पाम ऑयल में बीच में बोल दिया था तो उनकी हालत खराब हो गई थी। हमारे इंटरनल मैटर में ये मदासिर था, कौन था ये, इसका नाम, मलेशिया का राष्ट्रपति, हमारे इंटरनल मैटर में बोलने लगा। मोदी ने उठा के पाम ऑयल जो इंपोर्ट करते थे, हम आयात करते थे, वहां से बुलवाते थे, वो बंद कर दिया। हालत खराब हो गई उनकी। मिडिल ईस्ट के देश यही सारे जो मैंने बताया, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इतने सारे, ये सारे देश इतनी बड़ी पावर, मतलब लैंड ज्योग्राफी अगर हम देखें तो भारत अरब सागर में, इंडियन ओशन में भारत अगर मान लीजिए अपनी एक्सेस रखता है, अपनी पहुंच रखता है, तो बीच में अफगानिस्तान तक रशिया था।
यूएसएसआर, आप समझते हैं वो नॉर्थ पोल से अफगानिस्तान तक टच होता था। जब यूएसएसआर टूटा अमेरिका से कोल्ड वॉर में, तो उसके बाद हमें यूएसएसआर का एक्सेस जो यहां तक था अफगानिस्तान तक, वो खत्म हो गया। फिर इजिप्ट तो पुराना अपना इतिहास लिए हुए थे, इतने बड़े बड़े ये तुर्रम खां देश है, इतना। अब देखिए इनकी हाइपोक्रेसी देखिए, ये सब सारे के सारे देश, मतलब भारत का जो ओवैसी टाइप का तुर्रम खां नेता है वो ही नहीं, इतने बड़े बड़े देश भी जो हैं वो मुंह में दही जमा लेते हैं जब चाइना के विरोध की बात आती है, चाइना के सही गलत की बात आती है, चाइना की कोई न्यूज आती है। जब उनसे उइगर मुस्लिमों की बोलो कि भाई उइगर मुस्लिमों में तुम्हारा मुस्लिम उम्मा नहीं लगता है क्या, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड, दो मुसलमान भाई बहन, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। दो हिंदू भी भाई भाई होने चाहिए, दो हिंदू भी जो होते हैं वो भाई होने चाहिए, मुस्लिम उम्मा में भी यही बताया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप फिलिस्तीनी बंधुओं की बातें करते हो तो आपको ये है कि इनकी भी बातें करना चाहिए, उइगुर मुस्लिमों की। फिर अब देखो, मैं आपको ये दो बातें बताता हूं। सबसे ज्यादा झगड़े जो हैं वो 10 में से 9, दुनिया में जो 10 में से 9 झगड़े होते हैं, आप 8 भी रख लो, मैं तो 9 नहीं 9.5 कह रहा हूं, वो 2 मुस्लिम कंट्रीज में होते हैं। सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्टर जो चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये यूरोपियन देश और अमेरिका, जितने भी व्हाइट कंट्रीज हैं, व्हाइट स्किन कंट्रीज, वो जो है वो जितने भी आर्म्स बनाते हैं वो इंपोर्ट करने वाले कौन से देश हैं? मुस्लिम कंट्रीज। हाँ, अब इनका जो रट्टा है, सऊदी अरेबिया का रट्टा जग जाहिर है, ईरान से जग जाहिर है, टर्की से जग जाहिर है। ईरान का इराक से जो रट्टा था, झगड़ा था, वो जग जाहिर है। फिर वो इराक का सद्दाम हुसैन, इराक का जो नेता था, वो ही मार दिया गया, तो वो सारी चीज खत्म ही हो गई, इराक खत्म ही हो गया। फिर ईरान का पाकिस्तान से, ईरान शिया है, पाकिस्तान सुन्नी मुसलमान है, जो भारत से अलग होकर एक देश बना है। तो ईरान का इधर इराक से भी रट्टा है, सऊदी अरेबिया से भी है और पाकिस्तान से भी है। यानी इतने ट्रायंगल तक में चलती हैं इनके रट्टे, इतने ट्रायंगल बनते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे किससे किस बात को लेकर रट्टा है, जबकि बात करते हैं मुस्लिम उम्मत की। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि भारत जैसे देश में जो सभी लोगों को पाल पोसने की एक हमारी कल्चर ही है, सभी लोगों को एक बराबर देखना, सभी अपनी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो सारी पावर वो यहीं क्यों लगाते हैं? इवन हमारी फॉरेन पॉलिसी तक में बोलने से नहीं चूकते ओवैसी जैसे नेता। दोस्तों बताओ, आप इस मैटर पे आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग इस मैटर पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके दें और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं और अच्छा काम कर पाऊंगा। और जो लोग हमें प्रमोट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें मैंने अपने नीचे लिंक दे दी है, आप नीचे यूट्यूब में लिंक देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भारत माता की जय। जय हिंद।